सब, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी सिस्टर की फैकल्टी और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 4th, विच इज आई लव माई इंडिया। सो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं आपके इंडिया के बारे में, इसकी पूरी फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम करिकुलर गोल्स को देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड इंडियाज डाइवर्सिटी in languages, festivals and traditions, and we will recognize the national identity, symbols, unity in diversity. We will try to develop pride, respect, responsibility towards our country. And in this chapter, let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about India's land surface, physical division, political divisions, India, a land of color and culture. तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम भारत को समझने वाले हैं, हमारे देश को समझने वाले हैं, इसके फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले आप इस मैप को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये है हमारा भारत, इसे हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे आपके हिमालयाज के बारे में और पूरे इंडिया के जो 5 फिजिकल डिविजन है उनके बारे में, कि कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे हिमालय है, कहाँ पे हमारा, ठीक है, तो क्या फिजिकल डिवीजन है इंडिया की, कैसे हमारा फिजिकली इंडिया है, जो हमें लैंड दिखती है उसके अंदर जो पूरा इंडिया है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इंडिया जो है वो आपका साउथ एशिया में आता है। ठीक है, एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में आता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट जो है वो एशिया के साउथ वाले पार्ट में आता है। ठीक है, इसे हम भारत भी कहते हैं। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड में। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट है, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, इसकी जो फिजिकल फीचर्स है वो इस तरीके से हैं। तो बच्चों, अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें तो आपके नॉर्थ में है हिमालयस, नॉर्थ में हिमालयस, साउथ में आपका इंडियन ओशन। ठीक है, देन आपका सदर्न पार्ट में जैसे हमने बताया कि इंडियन ओशन है आपका, वेस्ट के अंदर आपका अरेबियन सी है। ठीक है, ईस्ट के अंदर आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी वेस्ट के अंदर, ये बे ऑफ बंगाल, ये आपका हिमालयस नॉर्थ में, ये साउथ में आपका इंडियन ओशन। तो इंडिया जो है वो चारों तरफ से डेजर्ट्स और ओशंस और आइलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 7 स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर्स को भी शेयर करता है, बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, और हमारा श्रीलंका भी हम और मालदीव भी हमारे नेबर्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सो हम जो है लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं और आइलैंड भी शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की लैंड सरफेस की। इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जो पानी से सराउंडेड हो, वाटर से सराउंडेड हो 3 साइड्स में। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इंडिया जो है वो तीनों ही तरीकों से वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए हम इसे पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के जो आपकी लैंड की बात करें तो ये आपका लद्दाख जो है नॉर्थ के अंदर और तमिलनाडु साउथ के अंदर, वहां पे 3214 किलोमीटर में बटा हुआ है, और आपका अरुणाचल से लेके गुजरात तक 2933 किलोमीटर के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डिवीजन की। तो बच्चों, फिजिकल डिवीजन का मतलब होता है कि आपका जो भारत है, आपका जो कंट्री है, वो किस किस फिजिकल डिवीजन में है, मतलब किस तरीके से बटा हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। तो हमने इंडिया को इन 5-6 फिजिकल डिविजन्स में बांट रखा है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, कि हमारे नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, विच इज हिमालयस। नॉर्दर्न प्लेन्स, माउंटेन्स के जस्ट नीचे प्लेन्स आती हैं जहां पे आपकी खेती होती है और जहां पे ये आपके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न डेजर्ट, thereafter it is divided with the southern plateau, जिसके अंदर आपका सेंट्रल हाईलैंड और आपका डेक्कन प्लेट्यू आता है, जो कि आपका साउथ का पार्ट है। फिर आता है आपका कोस्टल प्लेन्स, और फिर आते हैं आपके आइसलैंड, जिसके अंदर ये आपके छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं। ठीक है, ये है आपका इंडिया का डिवीजन। ये है आपका पॉलिटिकल डिवीजन। हमने ऊपर फिजिकल डिवीजन देखा, ये आपका पॉलिटिकल डिवीजन है। अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें बच्चों, तो फिजिकल डिवीजन मतलब कि हमारे लैंड कैसे हैं, माउंटेन्स कैसे हैं। अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो कितने स्टेट्स में बटा हुआ है, ठीक है, कितने यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। बेसिकली हम गवर्नेंस की बात करते हैं। तो अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की। ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस इतने बड़े जो स्टेट है, आप इतनी बड़ी कंट्री की गवर्नेंस के लिए
आपका फिजिकल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको 28 राज्यों में बांट दिया गया है और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है, जिससे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके, जिससे जो देश है वो आपका अच्छे से चल सके। और दिल्ली इसकी कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है। जो कि और यूनियन टेरिटरी वो होता है बच्चों जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है और उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करती है, ठीक है, ये है आपकी। और दिल्ली ऐसी आपका नेशनल का यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जो जिसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और चीफ मिनिस्टर भी है, मतलब दोनों ही दिल्ली की जो स्टेट है गवर्नेंस है उसको चलाते हैं। ये है बच्चों आपके सामने सारे स्टेट्स और कैपिटल्स की लिस्ट। इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, रिमेंबर करना है कि कौन से स्टेट की कौन सी राजधानी है, ठीक है। और आपको यूनियन टेरिटरीज को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनकी जो कैपिटल्स है उसको भी ध्यान से पढ़ना है, जैसे अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बच्चों पहले स्टेट था, अब जो है एक यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम लैंड की बात करें तो राजस्थान जो है वो आपका लार्जेस्ट एरिया है, सबसे ज्यादा लैंड वाइज एरिया जो है वो राजस्थान का है और गोवा का सबसे कम है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें बच्चों तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और आपकी बाकी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और आपके 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स हैं। सिस्टर स्टेट्स इन 7 सिस्टर स्टेट इसे कहा जाता है। तो बच्चों आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं विच इज योर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। क्योंकि ये सातों एक साथ ज्योग्राफिकल रीजन में जुड़े हुए हैं इसीलिए हम इन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या आपने सुना है द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, क्या आपने सुना है द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इन बिहार वाज बिल्ट इन 4th सेंचुरी? पता है 4th सेंचुरी में नालंदा की यूनिवर्सिटी बनी थी जो कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उस टाइम की, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बच्चों इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत ही पहले से इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया अ लैंड ऑफ कलर एंड कल्चर। तो आपको पता है बच्चों हमारा जो इंडिया है वो रिच है और डाइवर्स है कल्चर के अंदर। हम डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप का खाना है हमारा, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, यहाँ के लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस सबकी अलग है, सबकी पूजा पद्धति अलग है, सोशल ट्रेडिशंस अलग है, फिर भी इंडिया जो है हमेशा एक रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा फीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया जो है एज अ कंट्री अपने आप को बहुत ही मजबूती से लेके चलता है, ठीक है। हमारे वोकल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर जो म्यूजिक का टेस्ट है वो साउथ नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है। इस तरीके से हमारे जो इंडिया है उसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, येट यूनिटी हमारी बनी रहती है, इसीलिए ये हमारे देश की ब्यूटी है, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने समझा इंडिया के बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन के बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन के बारे में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।